नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में कौन कौन से कार्य करें या कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। इसमें भी कुछ कुछ काम वर्जित है, जैसे कि किस बार कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, हम इस पर भी कुछ बातें करेंगे। तो पहली बार जो महिलाएं नवरात्र उठाना चाहती हैं इस बार वो उठा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा है। अगले साल मलमास लग जाएगा तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो इस बार आप नवरात्र रख सकती हैं, कलश स्थापना कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 22 सितंबर से लेके शुरुआत हो रहा है। 21 सितंबर को तो पितृपक्ष का सब समापन हो रहा है। उस दिन अमावस्या है। आपको जो छूटे बूटे कार्य है वो उस दिन सब खत्म हो जाएंगे। अपने पूरे घर में गंगा जल का भी छिड़काव आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन 22 सितंबर से उस दिन नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है। कलश स्थापना जो है उस दिन से शुरुआत हो जाएगा और 1 अक्टूबर को समाप्त होता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो स्त्री अगर मान लीजिए कि उनका मन में कुछ क्वेश्चन है कि हम बाल किस दिन धोएं, क्योंकि अमावस्या को भी नहीं धोया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शनिवार को कैसे धोएं, तो अपने अपने घर का सिस्टम है। आप लोग अमावस्या को अगर नहीं, सच में नहीं धोया जाता है, लेकिन अगर शनिवार को भी नहीं धो सकती हैं आप, आपके घर में अगर नहीं धोया जाता है तो देख लीजिएगा आप शुक्रवार को धो सकती हैं और बाल धो के माता का पूजा का शुरुआत आप कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और नहीं तो अब क्या कीजिएगा, सुबह में ही सोमवार के दिन आप 5 बजे सुबह उठ के नहा धोआ के बाल धो के ही स्नान कीजिए उसी दिन। अब तो यही एक दिन बच रहा है, इसके सिवा तो कोई दिने नहीं बच रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर कलश स्थापना के लिए कलश खरीदने जाएं मार्केट में तो देख लीजिए कलश आप चेक करके खरीदिएगा, क्योंकि घर लाते हैं ना, तो घर लाते हैं तो कोई कभी कभी, एक बार मेरे साथ भी ऐसा घटना हो गया था। वहाँ सब हम चेक किए तो ठीक ही था और यहाँ घर में लाए तो पानी सब चूने लगा। अब क्या करें, बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके तो उनको सब रिपेयरिंग करके तो हम कलश उसी में पानी भरे। समय भी नहीं था कि जाके मार्केट से हम दूसरा ला सके, फिर तो पीतल का हम ले लिए हैं। लेकिन आपके घर में अगर मार्केट से लाना चाहती हैं तो पानी लेकर जाइए, वहाँ पानी डाल के और कलश को चेक कीजिए, ताकि कलश क्रैक तो नहीं है, कलश कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। कि घर आके और समय नहीं है, हड़बड़ा में अपने घर ला दिए और फिर वो क्रैक निकल गया तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मन में तरह तरह के गलत भावनाएं आने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप मार्केट जाएं, खरीदने से पहले पानी लेकर जाइए और कलश में डाल के आप चेक करके ही घर में लाइए। और एक बात और है कि जब अगर मान लीजिए कि फोटो आपके घर में पुराना हो गया है माता का और नया खरीदना चाहते हैं कलश स्थापना के लिए, तो फोटो को चेक कर लीजिए कि कहीं जो शेर बाघ का फोटो होता है ना, हमारे यहाँ उनका मुंह खुला नहीं लाते हैं। वो मुंह जो बंद होता है वही हम फोटो अपने घर में लाते हैं। मुंह खुला वाला शेर का फोटो माता का हम नहीं लाते हैं, अच्छा नहीं माना गया है। और कोशिश करें कि 108 जो कलश वाला माता का फोटो अगर मिल जाता है तो और शुभ माना जाता है। तो ये सारी बातें छोटे छोटे हैं जो थोड़ा सा खरीदते समय, मार्केटिंग करते समय आप ध्यान रखिए। चौथी बात ये है कि कलश स्थापना जहाँ कीजिएगा वहाँ झाड़ू मत लगाइएगा, क्योंकि झाड़ू से वहाँ झाड़ू नहीं लगाया जाता है। आप कपड़ा से ही सर सफाई रोज का कीजिएगा। जितना देर माता का पूजा होता है, जितना देर उनका दुर्गा पूजा नवरात्र का 2 अक्टूबर तक 10वीं तक भसान होता है। 2 अक्टूबर को दशहरा है, रावण का दहन, उस दिन तक भी हम लोग परहेज करते हैं। उस दिन तक खैर उठा के अपना विसर्जन कर देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कम से कम 9वीं तक झाड़ू ना लगाएं, आप कपड़ा से ही साफ सफाई कीजिएगा। तो ये हो गया सब माने ना करने वाला बात।
और अब आइए हम करने वाला बात कुछ देखते हैं। तो नवमी इस बार है ना 2 दिन माता चंद्र घंटा का पूजा होगा। जैसे 24 और 25 ये चंद्र घंटा जो तीसरी माता है ना, इनका 2 दिन पूजा होगा। इसीलिए इस बार 10 दिनों का नवरात्र है। कितने दिनों का है? तो 10 दिनों का इस बार नवरात्र है, जिसमें 24 और 25 तारीख को माता चंद्र घंटा का पूजा होगा, जो तीसरी माता है। 30 सितंबर को अष्टमी है, उस दिन गौरी माता का पूजा होगा। और 1 अक्टूबर को सिद्धिदात्री माता का पूजा होगा। और इस प्रकार 2 अक्टूबर को दशहरा है, जो रावण का दहन होगा। तो नवमी के दिन तीसरी माता चंद्र घंटा है ना, उनका पूजा 2 दिन होने के कारण इस बार 10 दिनों का दशहरा आ रहा है। और इसमें ये भी एक मान्यता है इस साल के लिए कि माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो इस साल बहुत शुभ है। और देखिए, हर साल तो माता आती है तो कुछ ना कुछ माता का आगमन ही शुभ होता है। तो इसमें हाथी हो चाहे कुछ भी हो, माँ आ रही है, यही हमारे लिए शुभ है। और उनका आना ही सब प्रकार का उन्नति का एक संकेत देता है, शुभता का संकेत देता है। तो इसलिए उनको दिल से स्वागत कीजिए और अपने अपने घर में बुलाइए और हृदय से यथाशक्ति माता का अपने अपने तरीकों से पूजा कीजिए। प्रतिपदा के दिन ही आप लोग बाल धो लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन का हर अगर कुछ भी शंका है, ये नहीं करे वो नहीं करे वो नहीं, प्रतिपदा के दिन सब कुछ इधर उधर पीछे करके आप लोग अपना महिलाएं बाल धो लीजिए। और जो पुरुष लोग हैं तो वो तो अमावस्या के दिन ही अपना कुछ लोग जो पितृपक्ष मनाए होंगे तो दाढ़ी मोछ कटिंग कर लिए होंगे, अपना बाल उल सेटिंग कर लिए होंगे, जो करना है वो सब कर लिए होंगे। लेकिन ये महिलाएं जो हैं तो वो सब तो नहीं करती हैं, तो आप प्रतिपदा के दिन आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ मान लीजिए कि आपको कोई टूटी फूटी चीज़ है, देखिए शुरुआत से पहले अपने घर को भी सफाई कर लीजिएगा, ये भी बात है। क्योंकि पितृपक्ष 15 दिनों का चला था, तो उसमें तो आप जो किए होंगे सो किए होंगे, कुछ जो रह गया होगा, तो पूरे घर को सफाई पहले कर लीजिएगा। अपने घर का जो भी जाला मकड़ा दुनिया तिनिया सो जो है वो सब सफाई करके और गंगा जल का छिड़काव आप पूरे घर में कर लीजिएगा। क्योंकि पितृपक्ष में 15 दिनों का जो बहुत सारा चीज़ में ये सब हम लोग किए हैं तो मन नहीं मानता है, तो अपने घर में जल का छिड़काव सारा जगह जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ बाकी रह गया हो, तो सब जगह जल का छिड़काव आप कर लीजिएगा। और उसके बाद ही अपना बाल उल धो के घर में माता का जो अपना पंडित जो रखेंगे तो पंडित हैं, अपने से अगर करेंगे तो अपने से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से कर सकती हैं। तो अपने से भी कलश स्थापना करके और यथाशक्ति माता का सेवा में हाजिर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पंडित जी रखना चाहते हैं तो पंडित जी से सेवा कराइए। अपना 9 दिन का व्रत रख, ऐसे भी मान लीजिए कि नहीं हो पाता है, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, बुकिंग हो गए हैं, अपने भी हम नहीं कर पा रहे हैं उतना, तो कलश स्थापना अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माता का अखंड दिया जला दीजिए। संकल्प मत लीजिएगा 9 दिनों का कि हम अखंड दिया जला रहे हैं, क्योंकि अखंड दिया जलाने का मतलब क्या है ना, संकल्प लीजिएगा तो उसमें 24 घंटा देखना पड़ता है, कब दिया बुझ गया, कब कितना जल रहा, कुछ कितना उसमें घी है, तो वही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संकल्प मत लीजिएगा, ऐसे ही अखंड दिया जला के उसमें घी बाती जला के माता का जो किताब होता है सप्तशती का, वो जो किताब आप पढ़िएगा और उनका फूल माला भोग से 9 दिन से आप अपने अपने शक्ति के अनुसार माता का स्वागत कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए और
10वें दिन उनको भी 9वें दिन उनको भी हवन जहाँ होता होगा कहीं मंदिर में, ये बात है कि कलश स्थापना घर में नहीं किए हैं उनके लिए है, तो ऐसे भी आप घर में करके पूजा पाठ, और जहाँ हवन होता है मंदिर में भी, चाहे आपके सोसाइटी में कहीं दुर्गा जी रखाई हैं वहाँ हवन हो रहा है तो नवमी के जाके आप वहाँ हवन रख सकती हैं। और कोई है जैसे कि मान ले 9 दिन का व्रत नहीं रख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माता का सेवा 9 दिन कीजिए, लेकिन जो पहला दिन है ना और लास्ट दिन, ये दोनों दिन भी व्रत रख सकती हैं, तो इसमें भी सब संपूर्ण माना जाता है, माता उससे भी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, आपसे जितना हो सकता है सिर्फ श्रद्धा भाव से माता का सेवा आरती दोनों टाइम आरती भजन कीर्तन कीजिए, माँ का उनके पसंद का भोग लगाइए, उनका सेवा सत्कार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो मेरा इतने देर तक का था। अगर कुछ आपको इसमें लगा होगा कि और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।